थर्ड चैप्टर कर्मयोग, श्लोक नंबर 1। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव मां नियोजयसि केशव। तो ये जो क्वेश्चन है थर्ड चैप्टर के शुरुआत में अर्जुन का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि अर्जुन जानना चाहते हैं कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं। सकाम कर्म का मतलब होता है कि मैं ये मेहनत करूं और इसका फल मुझे ही प्राप्त हो, लेकिन कर्मयोग का मतलब है कि मैं मेरा कर्तव्य पालन करूं और इसका फल भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित करूं। जो ऐसा करता है वो दुखी भी नहीं होता और ना ही वो बंधन में बंधता है, ना ही उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो भगवान इसी बारे में हमें इस अध्याय में ज्ञान देंगे। तो अर्जुन ये भी कहते हैं, क्योंकि कृष्ण ने बहुत सारी बातें अर्जुन को बताया, तो अर्जुन बोलते हैं कि मैं थोड़ा मोहित हो चुका हूँ, समझ नहीं पाया, तो आप मुझे क्लियरली बताइए। तो भगवान थर्ड श्लोका में बोलते हैं कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कुछ ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, कोई भक्तिमय सेवा द्वारा, यानी कुछ लोग निराकारवादी होते हैं और कुछ लोग साकारवादी। अब अगर ये प्रश्न आता है कि साकारवादी और निराकारवादी में श्रेष्ठ कौन है, तो भक्ति योग नामक एक अध्याय है। जैसे इस अध्याय का नाम क्या है? कर्मयोग। तो भक्ति योग अध्याय में अर्जुन पूछते हैं कि निराकारवादी और साकारवादी में श्रेष्ठ कौन है, तो भगवान कहते हैं साकारवादी, यानी भगवान की जो विग्रह की पूजा करते हैं। क्योंकि भगवान को बहुत लोग शून्य समझते हैं, ज़ीरो। हम लोग हीरो बन के घूमते रहते हैं और भगवान को बना देते हैं ज़ीरो। भगवान ज़ीरो नहीं है। अगर आपके पास इतना सुंदर शरीर है तो आप सोचिए, इस सुंदर शरीर को देने वाला भगवान कितने अधिक सुंदर होंगे। इतने अधिक सुंदर कि कामदेव जब भगवान का दर्शन करते हैं तो क्या करते हैं? मोहित हो जाते हैं। कामदेव जो सबको मोहित करते हैं वो कृष्ण से मोहित हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि 2 प्रकार के अध्यात्मवादी होते हैं। और ये भी बताया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना गुण होता है। आपने जो अर्जन किया, अगर आपने अच्छी क्वालिटी को अर्जित किया तो आपका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। आपने बुरी क्वालिटी को अर्जित किया, अर्जन करना मतलब कमाना, तो आपका क्या हो जाएगा? बुरा। आप मेहनत के द्वारा अगर पढ़ाई करती है तो क्या होता है? आपका नॉलेज बढ़ता है, और नहीं करती है तो नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे 3 गुणों के द्वारा हर मनुष्य नाच रहा है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुणी लोगों को भगवान की भक्ति करना अच्छा लगता है, सात्विक आहार ग्रहण करेंगे, वो कभी भी नॉनवेज को छुएंगे नहीं, पास भी नहीं जाएंगे। हो सकता है नॉनवेज वालों के साथ बैठ के खाना भी नहीं खा सकते हैं। लेकिन इसका ठीक उल्टा होते तमोगुणी लोग, जो ऐसी ही चीज़ों को पसंद करते हैं, नॉनवेज खाना या नशा करना इत्यादि। तो खान पान भी गुणों के अनुसार बदल जाता है।
और रजोगुणी लोग कैसे होते हैं? बहुत तीखा खाना खाना पसंद है, एकदम जो पेट में जलन उत्पन्न करे ऐसा खाना पसंद है उनको। लेकिन रजोगुणी लोगों में क्या होता है एक चीज़ कि उनको भौतिक जगत में ही बहुत उन्नति करने की इतना तीव्र इच्छा रहता है कि उनके पास भक्ति करने के लिए कोई समय नहीं बचता, है ना। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति ये तीनों गुणों में से एक एक गुण को अर्जन करता है और उसी के हिसाब से कर्म करता है और उसी का कर्मफल भोग करता है। ठीक है, तो यानी अगर हमें अच्छा बनना है तो हमें सत्वगुण क्या है जानना होगा। ये भी आगे 17वां अध्याय में 14वां अध्याय में हम जानेंगे। तो ये हमारी शुद्धिकरण प्रक्रिया बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज़ हम कमरा को गंदा करने की ज़रूरत नहीं, आप छोड़ दीजिए अपने आप धूल मिट्टी इकट्ठा हो जाएगा। तो मन को गंदा करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस कलयुग में छोड़ दो, अपने आप वो गंदगी आ जाएगी। लेकिन साफ़ करने की बहुत ज़रूरत है ना। हमेशा हमें क्या करना पड़ता है? घर को साफ़ रखना पड़ता है। ऐसे ही आपके मन को हमेशा साफ़ रखने के लिए कौन सा मंत्र है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये इम्पॉर्टेंट है। भगवान कहते हैं कि हमें मनुष्य जन्म मिला है तो हमें अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। अगर नहीं कंट्रोल करते हैं और भक्ति का दिखावा भी करते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं, तो भगवान कहते हैं उनको मिथ्याचारी कहा गया है या प्रिटेंडर कहा गया है, क्योंकि वो सुधरना नहीं चाहता है, भगवान कहते हैं। लेकिन जो निष्ठावान व्यक्ति, भले ही अभी आसक्ति है मन में चीज़ों के प्रति, लेकिन वो निष्ठापूर्वक प्रयत्न कर रहे हैं, रातों रात कुछ बदलेगा तो नहीं, लेकिन आप प्रयत्न करते रहेंगे तो एक दिन आप में परफेक्शन आ जाएगा। जैसे कोई नृत्य सीखना चाहते हैं, वो प्रयत्न करते रहेंगे, क्या हो जाएगा? परफेक्शन आ जाएगा। तो इसलिए कृष्ण बोलते हैं नियतम कुरु कर्म त्वम, हे अर्जुन अपना नियत कर्म करो। तुम योद्धा हो, क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम है युद्ध करना, अपना कर्म करो। जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, आप अगर भक्ति करके अपना पढ़ाई नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे। तो आपको बैलेंस बनाना आना चाहिए। आपका कर्तव्य आत्मा का भी है, शरीर का भी है। तो शरीर का कर्तव्य आपका है स्टूडेंट लाइफ में जो भी भौतिक ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है, जिसकी बेसिस पर आगे आपको हो सकता है नौकरी मिलेगी, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान को भी हमें साथ साथ प्राप्त करना है। ये बात है कि ये फैसिलिटीज़ इतना नहीं है आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, लेकिन आप लोगों का भाग्य अच्छा है कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी में हैं या ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे फैसिलिटेट किया जाता है। तो इसलिए हमें नियत कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तो हमारा शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। लेकिन कैसे कर्म करना चाहिए? कृष्ण बोलते हैं यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकयम कर्म बंधन। यज्ञार्थात, भगवान विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए। कैसे होगा यज्ञ के रूप में कर्म? जब आप लोग जो भी सुबह से अपना कर्तव्य पालन करें, रात को सोने से पहले भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करके, स्मरण करके बोले हे भगवान, आज जो भी मैंने कर्म किया आपकी प्रसन्नता के लिए किया, तो आपको मैं ये कर्म का फल अर्पण कर रही हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा? आपका कर्म यज्ञ हो गया। जो भी आप कर्म करो भगवान को फल अर्पित कर दो। नहीं तो भगवान खुद कहते हैं अन्यत्र लोकयम कर्म बंधना, नहीं तो कर्म बंधन उत्पन्न होगा, बार बार हमें जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए हे कुंती पुत्र, भगवान की प्रसन्नता के लिए आप नित्य कर्म करते रहो। कुछ लोग बोलते हैं कि कर्म ही पूजा है, लेकिन सिर्फ गधे की तरह मेहनत करते रहने से वो पूजा नहीं माना जाएगा। पूजा का अर्थ है उसमें भगवान को ऐड करना पड़ेगा। कर्म पूजा है जब आप उसमें भगवान की भक्ति के साथ करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हाँ, और भक्तिमय कर्म पूजा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी भावना है कि मैं कर्मफल भगवान को अर्पित करूँगा, ये जो मेरा कर्तव्य है, मेरे कर्तव्य पालन से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि भौतिक आध्यात्मिक सारा जगत किसका है? भगवान का ही तो है। लेकिन हमें आध्यात्मिक आत्मा के कर्तव्य का भी पालन करना है। जैसे आप रोज़ हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला करना, या भगवान को भोग लगाना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, भगवान के सामने दीपक जलाना। अभी कार्तिक मास आ रहा है तो हम लोग दीपदान प्रोग्राम भी करेंगे, दामोदर अष्टकम गाएंगे,
तो ये सब क्या है, ये सब होता है पूजा जो कृष्ण के लिए हम करते हैं, उसको बोला जाता है। तो आगे भगवान कहते हैं कि यज्ञ करने से क्या होता है, देवता भी प्रसन्न होते हैं और मनुष्य को सहयोग करते हैं। एक्चुअली जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं उनके द्वारा 33 करोड़ जितने भी देवताएं हैं सब संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि समस्त देवता भगवान के अंश हैं। कई बार ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, जैसे खासकर बड़े बड़े देवता जिसका नाम है ब्रह्मा जी, शिव जी, गणेश जी, दुर्गा देवी, है ना। तो कई लोग डरते हैं कि हम अगर इनकी पूजा ना करके कृष्ण की पूजा कर लेते हैं तो कहीं नाराज़ ना हो जाए। कैसे हो सकता है नाराज़? इसलिए हमें शास्त्र पढ़ना है, हमें लोगों की बातों में नहीं आना है। लोग हमें सिर्फ डराएंगे। आप भगवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, आप देखिएगा कि सारे देवता भगवान के भक्त होते हैं। भगवान शिव जी निरंतर हरिनाम का जप करते हैं, और ऐसा भी हुआ है कि भगवान शिव जी ने बहुत जगह पे बताया है कि आप लोग भगवान की भक्ति करो, विष्णु भक्ति करो। आराधनानाम सर्वेशाम विष्णुराराधनाम परम, पद्म पुराण भगवान शिव जी दुर्गा देवी से बोल रहे हैं कि समस्त आराधनाओं में श्रेष्ठ है भगवान विष्णु की आराधना। दुर्गा देवी भी बोलती है, बहुत सारी कथाएँ हैं। जैसे भागवतम में एक कथा आती है, एक भक्त था जिसका नाम जड़ भरत था। तो कुछ चोरों ने उनको पकड़ के बलि देने ले गए काली माता के सामने। वो लोग काली माता के बहुत बड़े भक्त थे। तो काली माता सहन नहीं कर पाई कि एक वैष्णव को बलि देने आए हैं। तुरंत मूर्ति से बाहर निकलकर अपने सहचरियों के साथ उन लोगों का, अपने ही भक्तों का मुंडी काट दिया, मार दिया अपने भक्तों का। मतलब ये भी प्रूफ होता है कि देवी को अपने भक्तों से भी प्रिय है कौन? कृष्ण के भक्त है। ऐसे बहुत सारी कथाएँ हैं। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि हम जब भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, निश्चित रूप से समस्त देवतागण और जितने भी ग्रह नक्षत्र है सब लोग संतुष्ट होते हैं, क्योंकि जड़ कौन है सबका? कृष्ण भगवान, इसलिए सब लोग संतुष्ट होते हैं। और भगवान कहते हैं यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रसाद खाते हैं, कृष्ण प्रसाद। जैसे आपने जादू टोना सुना है ना, वो लोग कुछ खिला देते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है ना, लोगों पर चढ़ जाता है जादू इसका। ये अच्छा वाला जादू है कि आप खुद ही अपने हाथों से कृष्ण को भोग लगाइए। रोज़ कुछ भी नहीं है, पानी भोग लगाइए, खुद ही भोग लगाए और खुद ही उसको पी जाइए। यू विल गेट लॉट्स ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी, है ना। तो इसलिए रोज़ प्रसाद खाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो भगवान को भोग नहीं लगाते हैं, केवल अपने लिए खाना बनाते हैं, तो क्या होता है ना, वो भगवान बोलते हैं वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। भगवान कितना क्लियरली बोल रहे थे, भुंजते ते त्वघम पापा। वो लोग पाप खाते हैं। इसलिए आप लोग भले ही अभी हॉस्टल में हैं, लेकिन आपके सामने जो भी खाना है तो उसमें तो ऐसा भी तो आइटम है जिसमें प्याज लहसुन नहीं है, जैसे कि चावल है, रोटी है, या जो लोग नहीं खाते वो तो नहीं खाते हैं, जो लोग खाते हैं उनके लिए तो आप उनको मन से भी भगवान को अर्पित कर सकते हो। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छा है, आप करके देखना। इससे आपको क्या होगा ना, बहुत आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी। फिर धीरे धीरे आप भक्ति में बहुत स्ट्रांग होते जाओगे। आपको कोई खुद को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, पर्सनैलिटी आपका डेवलपमेंट होगा, ओवरऑल सब में आपका, जब भगवान ही आपका है तो आपका हर जगह जय जय मय होगा। यानी कहने का मतलब है आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। और भगवान कहते हैं कि वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये वेद जो है साक्षात भगवान से प्रकट हुआ है। अब कई लोग बोलते हैं वेद तो इंसानों ने लिखा, ऐसे बोलते हैं, लेकिन भगवान स्वयं कह रहे हैं। और यमराज जी भी अपने यमदूतों को बोलते, भागवतम में आता है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। ये धर्मशास्त्र किसने लिखा है? एक्चुअली भगवान से ही प्रकट हुआ है, इसलिए तो इतना परफेक्ट है। गॉड इज़ ओनली परफेक्ट। आपने सुना, मनुष्य परफेक्ट नहीं है, तो भगवान परफेक्ट है। तो इसलिए भगवान से निकला हुआ हर चीज़ परफेक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
हमारे भागवतम ये लिखा गया 5000 साल पहले लिखित रूप, उससे पहले मौखिक रूप में प्रचलित था, श्रुति में प्रचलित था, स्मृति में प्रचलित था। तो कलयुग के लोगों में इतना मेमोरी नहीं है, इसलिए लिखित रूप देना पड़ा व्यास देव को। तो 5000 वर्ष पहले लिखा गया कि कलयुग के जब 4500 साल बीत जाएगा तो चैतन्य महाप्रभु आएंगे, जो भगवान कृष्ण भक्त रूप में आएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु आए मायापुर नवद्वीप में, बंगाल में, आज से 500 वर्ष पहले। ये भी लिखा था कि कलयुग शुरू होने के 2500 साल बाद जो है बुद्ध अवतार होगा। 2 बुद्ध है, इसलिए लोग कंफ्यूज हुए हैं। 2 बुद्ध के ऊपर आर्टिकल भी है, लेकिन जो पहला बुद्ध है वो कौन है? भगवान का अवतार है, तो वो भी मेंशन था। ये बताया गया हमारे शास्त्र में कि चाणक्य पंडित कोई भगवान का अवतार नहीं है, लेकिन एक चाणक्य पंडित आएंगे जो मौर्य वंश की स्थापना करेंगे। ये भागवतम में लिखा गया है, चाणक्य पंडित भी आए। तो आप देखो कितना ऑथेंटिक है हमारे श्रीमद् भागवतम। तो ये जैसे कि शंकराचार्य के उसमें जो आदि शंकराचार्य है, तो वो शिव जी को भगवान विष्णु आदेश देते हैं कि जाओ और आदि शंकराचार्य बनो और मायावाद का प्रचार करते हुए पहले क्या करो, आप वेदों को स्थापित करो। बुद्ध रूप में आके पहले वेदों को खंडित किया, क्योंकि लोग वेद के नाम पर मांस खाने लगे थे। ये हमारे शास्त्र में बताया गया है। बोला कि वेद ही हटा दो, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा करो। और जब अहिंसा के लोग समझ गए तो क्या क्या मायावाद का प्रचार करने के लिए भेज दिया आदि शंकराचार्य, जो शिव जी का ही अंश अवतार है। तो फिर उन्होंने प्रचार किया, ये बद्रीनाथ ये मठ वगैरह स्थापित किया उन्होंने, और फिर महाप्रभु आए हरिनाम देने के लिए। लोगों का क्या है ना, स्टेप बाय स्टेप लोगों को मिलेगा ना चीज़ें, तभी समझ में आएगा। तो इसलिए ये जो है भगवान कहते हैं कि ये वेद पुराण उपनिषद ये भगवान से प्रकट हुए हैं, इसलिए हमें इन पर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। यहाँ पे आगे बताया गया है कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, स्वरूप सिद्ध मतलब जिसका मन भगवान में निरंतर स्थित है, यानी आप भले ही कहीं भी रहो आप भगवान का स्मरण करते हैं। जनरल लोग किसकी स्मरण करते हैं? कोई अपने प्रियतम का स्मरण करते होंगे, कोई और नेगेटिव सोचते रहते होंगे, लेकिन आप प्रयास करो कि आपका मन कैसे भी भगवान के नाम का स्मरण करता रहे हर समय। तो इससे क्या होता है, उसको स्वरूप सिद्ध हो जाते हैं। तो इसमें जनक महाराज का उदाहरण दिया है भगवान ने कि जनक महाराज ने नियत कर्म को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। क्या जनक महाराज ने वैराग्य ले लिया था? क्या जनक महाराज ने भक्ति किया भगवान का तो अपना प्रॉपर्टी सारा बांट दिया गरीबों में? क्या वो राजा ही बने रहे कि नहीं बने रहे? राजा जनक कौन है? सीता जी के पिताश्री, यस, राम के ससुर है। तो भगवान यहाँ पे राजा जनक का उदाहरण हमें क्यों दे रहे भगवत गीता में, कि हम अपना जो भी कर्तव्य है उसको पालन करते रहे और साथ ही साथ भक्ति भी करते रहे। दोनों को बैलेंस बनाना ज़रूरी है, तभी हमारा प्यूरिफिकेशन होगा। और अगर आप आज स्टूडेंट हैं और आप भगवान की भक्ति करते, हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला करो, भगवत गीता पढ़ो और पढ़ाई में भी अच्छे से आप अपना धर्म पालन करो, तो लोग आपसे इंस्पायर्ड होंगे कि ये लाइफ कितना आदर्शपूर्ण है। पता है आप कितनी नेगेटिव चीज़ों से बचे रहोगे? सबसे बड़ा नेगेटिव चीज़ तो है मन में जो नेगेटिव चीज़ें चलता रहता है, उससे बच जाएंगे। ना कभी फ्रस्ट्रेशन होगा, ना डिप्रेशन होगा। और कोई अगर आपको इन्फ्लुएंस करना चाहे, आपको तुरंत पता चलेगा, आप चालू बन जाओगे, मतलब चालाक। आपको तुरंत पता चलेगा कि ही इज़ ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस मी, शी इज़ ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस मी। आपको तुरंत पता चलेगा कि इसका वाइब्रेशन अच्छा नहीं है, ही इज़ नॉट गुड पर्सन और शी इज़ नॉट गुड पर्सन। स्टे अवे। फॉर्मेलिटी, सामने ओनली फॉर्मेलिटी करेंगे आप, लेकिन क्लोजनेस नहीं करना, है ना। तो ये बुद्धि आपको कौन देते हैं? भगवान देते हैं, जब आप भगवान की भक्ति करते हैं। तो भगवान इसमें बोलते हैं, 19वां श्लोक में बोलते हैं, तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो याचारन् कर्म
परमाप्नोति पुरुषः। ये भगवान कृष्ण हमें आदेश दे रहे हैं, भगवान कृष्ण हमें गारंटी दे रहे हैं। और भगवान जो गारंटी देते हैं ना, वो कभी भी हो सकता है चीटिंग हो सकता है नहीं। भगवान कहते हैं अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहो। यानी आप स्टूडेंट हो, आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, आपको ये सोचना है कि मैं पूरी सिलेबस को एग्ज़ाम के लिए अच्छे से कैसे कवर करूँ, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है नहीं आ सकता है, आप अपनी बुद्धि से देखो और आप पढ़ाई करो। अभी एग्ज़ाम आने वाला भी है, तो अभी अनाउंसमेंट करते कि अगले हफ्ते हमारी क्लास नहीं होंगी क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम है। इसके बाद जब एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो हम ग्रुप में शेयर करेंगे। तो कहने का मतलब है कि आप अपनी बुद्धि को और शार्पन कर सकते हैं जब आप भगवान की सेवा में लगे। आप पढ़ाई के समय सोचते रहो कैसा रिजल्ट होगा, कितना मार्क्स आएगा, तो पढ़ाई में मन रहा कि रिजल्ट में, तो निश्चित रूप से आपको फ्रस्ट्रेशन होगा अगर वो नहीं हुआ तो बेटर है कि मैं कैसे सिलेबस को कवर करूँ, कैसे अच्छे से कल लिखूँ, कैसे जल्दी सो के सुबह जल्दी उठो, फ्रेश रहो और एग्ज़ाम में फुल अपना जो है दे सकूँ, राइट। तो इससे क्या होगा, आपका ऑटोमेटिकली रिजल्ट अच्छा होगा। और फिर जैसे आप एग्ज़ाम दे के आते हैं, टेंशन खत्म, आपने बोला मैंने एग्ज़ाम दिया प्रभु, आपकी कृपा से मैंने लिखा, इसका फल मैं आपको समर्पित करती हूँ। जो रिज़ल्ट आएगा आई एक्सेप्ट। अब नेक्स्ट तैयारी, कौन पूछने वाला है आपका फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में क्या रिजल्ट आया, लेकिन आई गारंटी यू आपका अच्छा आएगा, क्योंकि आपके हाथ में, आपके भगवान की भी आपको मदद है और आप मेहनत भी कर रही हो, तो दोनों साइड है ना। और हमारा कंपैरिजन ना किसी से नहीं होना चाहिए, हमारा कंपैरिजन खुद से होना चाहिए। अच्छा, यू आर इन द गीता क्लास, प्लीज़ कम, टेक योर चेयर, चेयर ले लो चेयर। तो हमारा कंपटीशन किससे होना चाहिए, खुद से, कि मैं कल yesterday I was this much good and tomorrow I will be better version of myself। क्योंकि आप दूसरों से कंपटीशन करोगे तो आपको ईर्ष्या होगा। पता है ईर्ष्या कितना खतरनाक है, आप जलते रहते हो अंदर ही अंदर। तो इस बीमारी से हम मुक्त क्यों नहीं हो जाते भगवान की भक्ति करके। गुस्सा भी आता है तो हम ही जलते हैं, ईर्ष्या भी आए तो हम ही जलते हैं। हमें क्यों कंपटीशन करना दूसरों से, हम खुद से कंपटीशन करेंगे। तो जब ये भावना आप डेवलप करेंगे तो यू विल बिकम सो फर्निश्ड। भक्ति में भी आप इतने आगे बढ़ेंगे, भौतिक रूप से भी आप इतने आगे बढ़ेंगे, तो आपका सर्व कल्याण होगा। क्योंकि भगवान का आज्ञा आप पालन कर रहे हैं कि कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए और आसक्ति को त्याग देना चाहिए। तो इस तरह से आप भगवत धाम भी जा सकते हैं। इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोका है 21, यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः। यत् यत् आचरति श्रेष्ठः, जो श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं, लोग ऐसा फॉलो करते हैं। कलयुग में बहुत सारे लोग गलत रास्ते में क्यों गए, क्योंकि जो पावरफुल पोजीशन में है उन्होंने कुछ आदर्श स्थापित किया, उसको वो लोग फॉलो कर रहे हैं। इसलिए हमें रोल मॉडल भी सही चूज़ करना आना चाहिए। आजकल के जनरेशन्स में रोल मॉडल है एक्टर एक्ट्रेस, आइटम सॉन्ग करने वाली एक्ट्रेस, लेकिन वो एक एक्टिंग है, वो कला है पर एक एक्टिंग है। हमें रोल मॉडल क्या चूज़ करना चाहिए, क्या नहीं चूज़ करना चाहिए। आप देखिए बहुत लोग भौतिक रूप से भी बहुत सफल हुए जो पूरे देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है। कोई उनको रोल मॉडल बनाए और 1000 लोगों के लिए कुछ करे या 10 लोगों के लिए भी कुछ करे, तो दैट इज़ स्टिल एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर कोई एन्जॉयमेंट को बढ़ाने के लिए उनको रोल मॉडल बनाए तो इससे क्या होगा। एन्जॉयमेंट इज़ एंटरटेनमेंट, वो बहुत लिमिटेड होना चाहिए। अगर कोई दिन रात एंटरटेनमेंट ही करता रहेगा, उसका स्टूडेंट लाइफ भी बर्बाद हो जाएगा, दिमाग डल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आप देखिए हमारा नीड्स कैसा है। फिज़िकल नीड्स में क्या आता है, खाना, सोना, रोटी, कपड़ा, मकान, है ना। या आप बीमार हो गए तो कोई आपका सर दबा दिया, ये फिज़िकल नीड्स में आता है। उससे ऊपर के नीड्स क्या है, मेंटल या इमोशनल नीड्स। कोई आपकी सखी सहेली है, आप बीमार होते हो तो बहुत ध्यान रखते हैं, खाना वाना भी ला के देते हैं, पर जब आपको मेंटली उसको ज़रूरत होती है तो आपके साथ वो सहानुभूति नहीं रखती, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा।
जैसे ऐसे बहुत फैमिली होते हैं ना, पति बहुत पैसा देते हैं, सारा फैसिलिटीज़ है, लग्जरी है, पर पत्नी को टाइम नहीं देते, तो क्या हो गया, इमोशनल सपोर्ट नहीं है। तो यानी फिजिकल से ऊंचा क्या है, इमोशनल सपोर्ट है, और इमोशनल सपोर्ट है तो दूसरा ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाता है। इमोशनल से भी ऊंचा नीड है इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट नीड। जैसे कोई आपकी फ्रेंड है, सपोर्ट तो बहुत करते हैं, कोई बात नहीं, आपका नाम क्या है, आशिता, कोई बात नहीं, हाँ हाँ बहुत बुरा हुआ, बहुत दुख हुआ, पर सल्यूशन नहीं देते कि अब क्या करना चाहिए, आगे क्या करें। तो प्रॉब्लम सॉल्वर भी होना चाहिए। जब आपका इंटेलिजेंट फ्रेंड होंगे तो आपको मोटिवेट करेंगे कि क्या कर सकते, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, है ना। उसके ऊपर होते हैं स्पिरिचुअल नीड। स्पिरिचुअल नीड आपकी जब पूरी होती है ना, तो ऑटोमेटिकली आपका इंटेलिजेंट नीड पूरी हो जाती है, इमोशनल सपोर्ट पूरा हो जाता है, फिजिकल। क्योंकि जैसे एक कोई बच्चा है, अगर वो भगवान के भक्त बनता है तो आपको क्या लगता है, वो पेरेंट्स का नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा ध्यान रखेगा। क्यों, वो आप उसको कर्तव्य मानेगा ना, ड्यूटी। और किसकी प्रसन्नता के लिए, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। आजकल जो वृद्धाश्रम खुल रहा है, इसलिए खुल रहा है क्योंकि संस्कार बच्चों को नहीं दे रहे पेरेंट्स, सबको मॉडर्न बना रहे हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में जाइए, सब लोग वृद्धाश्रम में हैं। तो ये वृद्धाश्रम तभी ख़त्म होगा जब बच्चे अपना कर्तव्य समझकर बड़ों की सेवा करेंगे, और वो तभी हो सकता है जो हमारा भगवत गीता, हमारे जो आध्यात्मिक जीवन है उसको फिर से अपनाएंगे। तो आगे भगवान बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं कि मेरे लिए तीनों लोकों में कोई भी नियत कर्तव्य नहीं। हम भगवान को सोचे, कोई लोग बोलते हैं ना, अरे भगवान भी तो आए थे और भगवान ने भी ये किया था। भगवान के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि भगवान इनसे ऊपर है। लेकिन फिर भी भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, और जब भगवान आते हैं इस धरातल पर, सारे कर्तव्य का पालन करते हैं। तो भगवान कहते हैं, अगर मैं नियत कर्म को सावधानी पूर्वक ना करूं तो लोग मेरे पथ का अनुगमन करेंगे। कृष्ण जब द्वारका में थे, कृष्ण अपने बच्चों का विवाह भी करा रहे थे, उनके पोता पोती भी थे, तो और उनके पत्नियों का वो ध्यान भी रखते थे, है ना। तो आगे बताया गया है, भगवान बोलते हैं कि भक्ति भावमय कर्म और सकाम कर्म में डिफरेंस होता है। सकाम कर्म का मतलब है, भगवान मैंने आपकी भक्ति किया, मुझे ये दो वो दो, ये सकाम भक्ति है। लेकिन आप भगवान की भक्ति कर्तव्य मानकर करो तो निष्काम भक्ति है, भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति करो तो। लेकिन आपकी नीड का भगवान को पता है, क्योंकि भगवान, हमारे माता पिता को भी हमारी नीड का पता नहीं होता जब तक हम मुंह खोल के ना बोलें। लेकिन कृष्ण तो परमात्मा रूप में हमारे हृदय में निवास करते हैं, तो वो सब जानते हैं कि आपको किस चीज़ की कब ज़रूरत है। अगर नहीं दे रहे ना आपको भगवान, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और दे रहे हैं ना तो इसका मतलब आपको डायरेक्शन दे रहे हैं कि सही है। प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्यों? क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है, नहीं तो आप बंधन में फंस जाओगे। ऐसा भगवान फिर से बोलते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि, अपने सारे कर्मों को मुझे समर्पित करो और मेरे बारे में जानो। मेरे बारे में जानकर पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ होगा, नुकसान होगा, इस सब भावना से मुक्त होकर, आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। युद्धस्व विगत ज्वरः, युद्ध करो मतलब कर्तव्य पालन करो। हमारा भी तो जीवन संघर्ष एक युद्ध स्थली ही है। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? स्वामित्व की भावना को छोड़ देना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि सब कुछ भगवान का है और हमें सब कुछ भगवान को अर्पित करना चाहिए। और भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते। अब कृष्ण का आदेश कहाँ है? कहाँ लिखा है? भगवत गीता में। लोग बोलते भगवान ने कहाँ बोला है? भगवत गीता में। भगवान ने तो डायरेक्ट बोला, बाकी शास्त्रों में तो इनडायरेक्टली बोला, इसमें तो डायरेक्ट बोला। इसलिए भगवत गीता इतना महत्वपूर्ण है। तो भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे आदेश के अनुसार कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते। किसके प्रति ईर्ष्या? भगवान के प्रति। लोग भगवान को भी ईर्ष्या करते हैं। कैसे सोचते हैं कि मैं क्यों मानूं उनकी बात, वो क्यों भगवान, हम क्यों भगवान नहीं।
लोगों को ऐसे जो भ्रमित करने वाले साधु होते हैं ना, जो बोलते हैं तुम भी भगवान बन सकते हो। अरे थोड़ा मोड़ा सिद्धि प्राप्त करने से कोई भगवान नहीं बन सकते हैं, लेकिन भ्रमित करते हैं, ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। तो भगवान बोलते हैं जो ईर्ष्या मुझे नहीं करते और मेरे वचनों का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं तो वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो कर्म बंधन से मुक्त क्यों मुक्त होना? ताकि हम बार बार जन्म ना लें, बार बार मरे नहीं, बार बार बूढ़ा ना होना पड़े। हम क्यों ना आध्यात्मिक जगत में सेटल हो जाए, कि हम आत्मा है, आत्मा का स्वाभाविक जीवन है आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत में नहीं है। जैसे कोई एलियंस है, जैसे हमारे लोग जब चंद्र में जाए या कहीं भी जाए तो उनको कितना वो ज़रूरत होती है ना, ऐसे नहीं, उनको अलग ही एक ड्रेस ही पहना दिया जाता है ना ऑक्सीजन के साथ। तो ऐसे ही हम ये अलग ड्रेस पहने हुए, हम एलियंस हैं यहाँ पे। ये जगत हमारा नहीं है, हम भौतिक थोड़ी है, हम आध्यात्मिक है। तो हमें ये ड्रेस हमें इसलिए दिया गया है कि ताकि हम यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकें। लेकिन भगवान इस ड्रेस के साथ नहीं आते, भगवान आध्यात्मिक शरीर के साथ ही आते हैं। एक श्लोक यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, 37 श्लोक। इसमें भगवान कहते हैं काम एष क्रोध एष, आप लोग मत ढूंढो, आप लोग सुनो क्योंकि हम सारांश डिस्कस कर रहे हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। ये जो रजोगुण के बारे में आज हमने बात किया था, पता है जो बहुत गुस्से वाला है ना, वो रजोगुण के प्रभाव में है। इसके अंदर बहुत इच्छाएं हैं, काम भावनाएं हैं, वो भी रजोगुण के अंदर है। या भौतिक इच्छाएं हैं कि मैं ये करूँ वो करूँ। तो ये जो है क्रोध किससे आता है पता है? काम से। जैसे एग्जाम्पल, एक लड़के ने लड़की को प्रपोज किया, बहुत दिन से तो चिंतन कर रहे थे कितनी सुंदर है, ये है वो है। एक दिन हिम्मत करके प्रपोज किया, लड़की ने तो नहीं सोचा उसके बारे में, उसने रिजेक्ट कर दिया कि मेरे पापा ने पढ़ने के लिए भेजा कि मैं ये सब करूँ। तो उसने बोल दिया कि नहीं हो सकता है ये सब ना। तो कितना हार्ट हो जाएगा, हार्ट ब्रोकन हो गया, तो क्रोध उत्पन्न होगा। और क्रोध से वो कुछ और भी कर सकता है, अपने आप को भी कर सकता है हार्म, या लड़की को भी हार्म कर सकता है। तो ये काम से क्रोध उत्पन्न होता है। ये तो लड़का लड़के का हमने एग्जाम्पल दिया। दूसरी इच्छा को ले लो, आपके मन में एक तीव्र इच्छा था कुछ प्राप्त करने का, है ना। पर जैसे मान लो प्रेजेंटेशन देना है क्लास में और आपने बहुत प्रैक्टिस किया और आपको था कि मेरे टीचर मेरी बहुत तारीफ़ करें, लेकिन कुछ टीचर तारीफ़ नहीं किया तो आपको क्रोध आएगा। मैंने इतना मेहनत किया, मेरे को तारीफ़ नहीं किया और उसको तारीफ़ किया जब उसने इतना कुछ बोला भी नहीं। मतलब एग्जाम्पल, आपका समस्त दुख का कारण आपकी इच्छा ही तो हुआ है ना। तो यानी हम अपनी भौतिक इच्छाओं को अगर त्याग देंगे तो हम कभी दुखी नहीं होंगे, कहने का तात्पर्य है। भगवान यही बोल रहे हैं यहाँ पे। और ये भी बोल रहे हैं कि हमारे जो इच्छाओं का निवास स्थान है, भगवान कह रहे हैं कि हमारा शत्रु कौन है? हमारी इच्छा। जितने लोगों ने जितना एक्सपेक्टेशन किया ना उतना दुखी हुए, जितने लोग फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में है ना, जितने लोगों ने मतलब क्या बताओ हालत उनका ख़राब है, इच्छाओं को उन्होंने इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया, एक्सपेक्टेशंस को इतना बड़ा कर दिया। और किससे? दूसरों से एक्सपेक्टेशन करने से भी दुख मिलेगा, खुद से भी अगर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन करो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदे के भाग्य में IAS ऑफिसर बनना है ही नहीं, वो 6 साल से प्रयत्न किया, नहीं बना, मरना थोड़ी है, फिर भी आपको आगे बढ़ना है, नहीं था नहीं बने। लेकिन इच्छाओं को इतना अनरियलिस्टिक इच्छाओं के पीछे भागने लगे कि वो पागल हो गया। तो इससे क्या होगा? किसको नुकसान होगा? स्वयं को, स्वयं दुखी होंगे। कोई दूसरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता दूसरों को, राइट। बस ऐसे दुख करेंगे, ओहो इसके साथ बुरा हुआ। कोई मरते हैं तो क्या बोलते हैं? ओहो मर गए, उसके बाद भूल जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इन इच्छाओं पर काम करना चाहिए। और ये जो काम है ये हमारा एक्चुअली शत्रु है। और ये कहाँ निवास करते हैं? इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में, इस तरह से। लेकिन आपको मालूम है हमारा जो एक रथ, देखो आप, एक रथ का उदाहरण आता है शास्त्र में, 5 घोड़ा वाला एक रथ है, उसका लगाम है रस्सी, सारथी लगाम कंट्रोल करते हैं घोड़े को कहाँ जाना है, और रथी सारथी को बोलते हैं सारथी यहाँ ले चलो, सारथी वहाँ ले चलो बोलते हैं। अगर उल्टा हो जाए, रथी भ्रमित है, मैं कहाँ जा रहे थे, बैठ गया, कहाँ जा रहा हूँ पता ही नहीं है, सारथी को घोड़ा खींच रहा है, इधर जाना है उधर जाना है, तो वो क्या सही दिशा में अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएगा कभी? क्योंकि रथी को लक्ष्य पता है।
घोड़े को थोड़ी पता है, घोड़ा तो जहाँ कुछ देखेगा वहाँ चला जाएगा। आपने कभी वैष्णो देवी गए होंगे या कहीं भी गए होंगे पहाड़ों में, घोड़े को ऐसे धक दिया जाता है ना दोनों तरफ से, क्योंकि खाई देख के वो उधर चंचल हो जाएगा ना फिर मन, तो ऐसे लगा के रखते हैं। तो ऐसे ही हमारा इंद्रियाँ है, हमें अपने इंद्रियों को ऐसे लगा के रखना चाहिए। गोल, मेरा गोल क्या है? 5 घोड़ा 5 इंद्रियाँ हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, स्किन, ये 5 का ना विषय है। आँखों को सुंदर सुंदर चीज़ें देखना, आकर्षित हो जाना, कान को फिल्मी सॉन्ग सुनना या अपने तारीफ सुनना, जीभ को कुछ भी टेस्टी चाहिए, भले ही शरीर के लिए अच्छा है बुरा है, आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छा है बुरा है, लोग मांस खाए जा रहे हैं अपने टेस्ट के लिए, है ना। नाक को सुगंध सूंघना, लेकिन सुगंध सूंघना चाहिए भगवान के चरणों के फूल का, तुलसी का या अगरू का, या जो भगवान को चढ़ाया हुआ धूप अगरबत्ती का, तो इसमें चला जाता है। स्किन कैसे यूज़ कर रहे हैं? स्त्री पुरुष संग में एक दूसरे को टच करेंगे, आनंद लेंगे, लेकिन स्किन का उपयोग होना चाहिए भगवान के मंदिर साफ करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। बाकी पति पत्नी बाद में वो बनेंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि अवैध यौन संबंध करेंगे, वो पाप है। तो इस तरह की बातें जो है लोग उल्टा कर रहे हैं। अभी देखो हमारा 5 इंद्रियां हमें खींच के ले जाए, चलो वहाँ पे ये हो रहा है, चलो अभी कल एग्ज़ाम है, वो याद नहीं है उसको, है ना। तो 5 इंद्रियां है, वो रस्सी जो है वो क्या है? मन है, मन। और जो सारथी है वो बुद्धि है, और रथी हम है आत्मा। तो हम आत्मा खुद को इतना ताकतवर होना चाहिए कि हम सारथी यानी बुद्धि को बोले, बुद्धि इधर नहीं लगना, इधर लगना है, गलत जगह बुद्धि नहीं लगना। तो हमें पावरफुल होने के लिए हमें रोज़ खाना होगा हमारा खुराक, और वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये खुराक हमें खाना होगा, अच्छा लगे बुरा लगे खाना आपको खाना होगा। बच्चों को अच्छा लगे बुरा लगे, मम्मी हमेशा चिप्स थोड़ी खिलाएगी उसको, फल वगैरह खिलाएंगी, खाना खिलाएंगे, तो हमें भी मन को बोलना है कि नहीं ये नहीं खाना, ये भी खाना है ना। तो इस तरह से जब हम करेंगे, तो इंद्रियों को जब हम वश करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे जो शत्रु है काम क्रोध ये सब वश में आ जाएगा। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि हमें उल्टा रथ नहीं चलाना। और दूसरी बात है, एक व्यक्ति को अगर आप उल्टा लटका दो, पैर दोनों बांध दो और उल्टा लटका दो, खूब सम्मान दो, बार बार दंडवत प्रणाम करो, उनको फूलों का हार पहना दो, बहुत मधुर बातें करो, 56 भोग खिलाओ, तो क्या बोलेगा? मुझे सीधा करो, सीधा, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे सीधा करो। तो ऐसे ही हमारा जीवन अब उल्टा हो गया है। जो स्पिरिचुअल नीड है उसे हम पूरा नहीं कर रहे, जो आत्मा का खुराक है, और हम शरीर को ही सजाए जा रहे हैं, शरीर को ही खिलाए जा रहे हैं, इसलिए व्यक्ति दुखी है। नहीं तो सुखी रहने के लिए कोई कहीं भी सुखी रह सकता है, क्योंकि आपका जीवन में हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलेगा ना। तो इसलिए हमें क्या चाहिए? आध्यात्मिक जीवन में अपने आप को ढालना चाहिए, क्योंकि हम आध्यात्मिक हैं। और इस 3rd चैप्टर का अंतिम श्लोक में बताया जाता है कि इस प्रकार है महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन और बुद्धि से परे जानकर। कई बार लोग बोलते हैं अरे मेरा मन कर रहा है, मन को नहीं मारना चाहिए, अरे मन को ही पिटाई करना चाहिए, क्योंकि ये मन आपको इतने नरक में ले जाएगा ना। ये मन को आप कंट्रोल नहीं करोगे, ये आपको कहाँ बहा, ये पागल हाथी की जैसा है, तहस नहस कर देगा पूरा बगीचा। तो मन को थोड़ा सा पिटाई मतलब समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं करना, हमें ऐसा करना है, क्योंकि ये सही है शास्त्रों के हिसाब से, है ना, हमारे जीवन के लिए। तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि ना हम ये शरीर है, ना ये मन है, हम आत्मा है। और इस तरह से हमें भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए, जिससे हम इतना पावरफुल हो जाए कि हम अपने जीवन को लीड कर सकें। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 3य अध्याय कर्मयोग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण।